बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, खोजी पॉइंट की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, भारत की जानिब से पाकिस्तानी एयरफोर्स को नकारा एयरफोर्स के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया गया और खास तौर पर पाकिस्तान के मिराज हथियारों का मजाक उड़ाया गया। जिस वक्त भारत ने फ्रांस से 36 राफेल हथियारे हासिल किए थे, तब भारतीय मीडिया और भारतीय एयरफोर्स की जानिब से इन हथियारों को इस तरह दुनिया के सामने पेश किया गया जैसा कि इंडियन एयरफोर्स 5th जनरेशन हथियारों पर मुश्तमिल हो गई हो। खास तौर पर पाकिस्तान के पुराने मिराज एयरक्राफ्ट को लेकर पाकिस्तानी एयरफोर्स से मुताल्लिक यही कहा जाता रहा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का स्ट्रक्चर पुराने एयरक्राफ्ट और टेक्नोलॉजी पर खड़ा है, लेकिन अब भारतीय एयरफोर्स भी किस तरह अपने पुराने हथियारों को सर्विस में रखने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही है और फ्रांस से पुराने मिराज हथियारों के स्पेयर पार्ट हासिल करने के लिए किस तरह भारत इस वक्त फ्रांस की मिन्नत समाजत में लगा है। इन तमाम बातों को इस वीडियो में तफसील के साथ देखेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल खोजी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप बिना देर किए वापस चलते हैं भारतीय एयरफोर्स पर और बिना देर किए देखते हैं कि किस तरह से भारतीय एयरफोर्स अपने पुराने हथियारों को सर्विस में रखने के लिए फ्रांस के साथ राब्ते कर रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स में पुराने मिराज हथियारों को अगर भारतीय एयरफोर्स में मौजूद मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के मुकाबले में देखा जाए तो पाकिस्तान के पास तकरीबन 4 गुना से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और पाकिस्तान की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को कामयाबी के साथ पिछली कई दहाइयों से सर्विस में रखा गया है, लेकिन भारत को सिर्फ 25 एयरक्राफ्ट को सर्विस में रखने के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं और भारत की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को आइंदा 10 साल तक सर्विस में रखने के लिए फ्रांस से पुराने मिराज हथियारे हासिल किए जा रहे हैं। सिर्फ 2 साल की बात है कि जब पाकिस्तान ने मिस्र से 36 अदद मिराज हथियारे हासिल किए थे तो भारत की तरफ से ये कहा गया था कि भारतीय एयरफोर्स में जहां फ्रांस से 36 राफेल हथियारे हासिल किए हैं, वहीं पर पाकिस्तानी एयरफोर्स पुराने हथियारों को खरीदने के लिए दुनिया की मिन्नत समाजत में लगी है। लेकिन खुद भारतीय एयरफोर्स में मिराज हथियारों का ये हाल है कि इनके लिए स्पेयर पार्ट ही दस्तयाब नहीं है और भारतीय एयरफोर्स जो कि नया एयरक्राफ्ट हासिल करने का दावा कर रही है, वो अभी तक हकीकी मानों में पुराने एयरक्राफ्ट और पुराने स्ट्रक्चर पर खड़ी है। और अगर यही पुराने एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स से निकाल दिए जाएं, तो चांद सुखोई हथियारों को छोड़कर 36 राफेल हथियारे ही भारतीय एयरफोर्स में मौजूद हैं और इन नए और पुराने एयरक्राफ्ट को मिलाकर भी भारतीय एयरफोर्स में जो तादाद मौजूद है वो पाकिस्तान और चाइना का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं। इसलिए भारतीय एयरफोर्स के लिए तमाम हथियारों को सर्विस में रखना भी मजबूरी बन चुका है और इसमें सबसे बड़ी मिसाल भारत के मिराज 2000 हथियारों से मिलती है। इन एयरक्राफ्ट के लिए भारतीय एयरफोर्स ने 31 अगस्त को फ्रांसी फर्म के साथ 350 करोड़ रुपए का मुआहदा किया है कि वो मरहलावार फ्रांसी मिराज 2000 हथियारों की खरीदारी के लिए इनकी मदद करें। फ्रांसी एयरफोर्स में शामिल तमाम मिराज 2000 हथियारों को राफेल में तब्दील किया जा चुका है, लेकिन हिंदुस्तान के पास इस वक्त 50 के करीब मिराज 2000 हथियारे मौजूद हैं और गुज़िश्ता एक बरस से भारतीय हथियारों को सर्विस में रखने के लिए स्पेयर पार्ट के हसूल की तलाश में थे। भारत में भी इस तरह का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं कि वो जिससे मकामी तौर पर इन हथियारों को सर्विस में रख सकें या फिर इस हवाले से कोई कदम उठा सकें। इसलिए अगर फ्रांस की जानिब से भारत को अपने मिराज 2000 हथियारे फ्राहम नहीं किए जाते तो आइंदा आने वाले 2 से 4 सालों में ये हथियारे भी नकारा हो जाएंगे, क्योंकि इन हथियारों के लिए भारत के पास स्पेयर पार्ट ही मौजूद नहीं। फ्रांस किसी भी मुल्क को इन हथियारों के लिए नया स्पेयर पार्ट फ्राहम नहीं कर रहा। पाकिस्तान पर तनकीद करने वाले भारतीय मीडिया का ये कहना है कि ये मिराज एयरक्राफ्ट अभी दुश्मन एयरफोर्स का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन इन एयरक्राफ्ट को सर्विस में रखने के लिए इनके पार्ट्स, खास तौर पर स्पेयर पार्ट्स का होना भारत के पास जरूरी है। फ्रांस की तरफ से भारत को ये हथियारे दिए जाएंगे या फिर नहीं, ये बात भी अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी, लेकिन भारत की तरफ से ये कहा गया कि फ्रांस के एयरक्राफ्ट कंटेनर में बंद करके
स्पेयर पार्ट की शक्ल में भारत मुंतकिल किए जाएंगे। खास तौर पर इन एयरक्राफ्ट के वेपन और इंजन के पार्ट्स और एयरक्राफ्ट के दूसरे बैरूनी ढांचे को कायम रखने के लिए फ्रांसी साख्ता मिराज 2000 से पुर्जे निकालकर भारतीय एयरफोर्स में मौजूद मिराज 2000 में लगाए जाएंगे। जबकि दूसरी जानब अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान ने मिराज तैयारों को सर्विस में रखने के लिए स्ट्रक्चर मौजूद है और मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री के नाम से एक प्रोडक्शन लाइन भी मौजूद है। यही वजह है कि पाकिस्तान न सिर्फ मकामी तौर पर अपने एयरक्राफ्ट को न सिर्फ अपग्रेड कर रहा है बल्कि इन तैयारों को ओवरहॉल करने के लिए चंद एक पार्ट्स पाकिस्तान में मॉडिफाई किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने मिराज तैयारों के स्पेयर पार्ट के लिए दूसरे ममालिक से रिटायर्ड शुदा मिराज तैयारे हासिल किए हैं जो कि पाकिस्तान ने बरसों पहले ही हासिल कर लिए थे। इस वजह से भारत भी पाकिस्तान को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाता रहा, लेकिन अब भारत खुद दूसरे ममालिक से रिटायर्ड शुदा मिराज तैयारों को हासिल कर रहा है। जैसा कि वीडियो के शुरू में आप दोस्तों को बताया था कि पाकिस्तान के पास भारत के मुकाबले में 3 से 4 गुना ज्यादा मिराज तैयारे मौजूद हैं। यानी पाकिस्तान एयरफोर्स ज्यादा बड़ी तादाद में इन तैयारों को ऑपरेट करती है, बल्कि पाकिस्तान इन तैयारों को सर्विस में रखने के लिए किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं कर रहा। लेकिन भारतीय एयरफोर्स सिर्फ 50 एयरक्राफ्ट को आइंदा 10 साल तक सर्विस में रखने के लिए जूझ रही है। भारत के ये वही तैयारे हैं जो भारत ने पाकिस्तानी झड़पों में हमेशा इस्तेमाल किए हैं। बालाकोट में जब 2 साल पहले भारतीय एयरक्राफ्ट ने एमुनेशन गिराया था तो भारत ने मिराज तैयारों का नाम दुनिया के सामने पेश किया था। भारतीयों की जानब से अपने मिराज 2000 तैयारों को पाकिस्तान के मिराज तैयारों से कंपेयर किया जाता है और ये कहा जाता है कि इंडियन मिराज तैयारे मकामी तौर पर बनाए गए बहुत से पार्ट्स और मॉडिफाइड इंजन की वजह से पाकिस्तानी मिराज तैयारों से बहुत ज्यादा जदीद और बेहतरीन हथियारों से लैस हैं। लेकिन ऐसे जदीद और बेहतर एयरक्राफ्ट को सर्विस में रखना अब भारतीयों के लिए मुश्किल हो रहा है। और जहां तक पाकिस्तान के मिराज तैयारों की बात है, आइंदा आने वाले 10 सालों तक सर्विस में रखने के लिए जितने स्पेयर पार्ट की जरूरत थी वो तमाम स्पेयर पार्ट पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आप भारत और पाकिस्तान के मिराज 2000 के दरमियान फर्क को जानना चाहते हैं तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अभी तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। मुझे हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ अपने गुमनाम हीरोज को सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन अकराम, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।